यूजीसी को लेके सियासत लगातार तेज है। पल्लवी पटेल के बाद आज अपना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आज प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन भेजा। हमारे साथ बात करने के लिए है पल्लवी पटेल जी। मैम, यूजीसी की आप लोग मांग कर रहे हैं यूजीसी लागू करने की, एक वर्ग है यूजीसी ना लागू, तो दो धड़ों बढ़ा है, क्या उम्मीद लग रही है यूजीसी लागू हो पाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम हैं, वहाँ पर अभिव्यक्ति की छूट तो सबको है। उस नाते जो विरोध कर रहे हैं उनका भी सम्मान और जो पक्ष में है उनका भी सम्मान। लेकिन ये विरोध और ये समर्थन का जो एक तांडव जो सड़कों पे हो रहा है, जो तनाव है, उसके लिए मूल कारण क्या है, इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी ही होशियारी से षड्यंत्र के तहत पहले इक्विटी रेगुलेशन बिल लाया, फिर उसके लिए तांडव करवाया और उसको फिर सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे लचर अधिनियम को फंसाने का काम कर दिया। तो ये तो वही बात हुई कि चित भी अपनी पट भी अपनी। यही सवाल मेरा था कि अगर आखिर उनको वापस ही करना था, नहीं लाना था, तो आखिर ये लाए फिर क्यों थे? देखिए, दोनों वर्गों को इसमें समाहित करने का काम किया गया है। पहले आप इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाए तो आपने पिछड़ा वंचित समाज को खुश कर दिया। उसके बाद तांडव करवा दिया, उसके बाद उसको लॉक जब करवा दिया, उसको उस पे बैन लगवा दिया, तो एक दूसरे वर्ग को आपने खुश करने का काम कर दिया। और इस तमाम प्रकरण के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल क्या किया है, ये सवालिया निशान है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटने पे आकर लागू करेगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की जो समय अवधि रही है, उसमें उन्होंने वोट की लाभ हानि, उसमें कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, ये तमाम का आंकलन कर लिया है, क्योंकि सत्ता में रहना और सत्ता पाना ये उनका सिद्धांत है। भाजपा के सहयोगी है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो पिछड़ों की राजनीति करते चले आ रहे हैं, उनका डिमांड भी यही रही है, पिछड़ों वंचितों की मांग करते हैं। वो इस मामले पे बिल्कुल चुप है और बल्कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, इस पे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसको कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उनके सहयोगी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। आज वंचित वर्ग अगर आहत है और हम कहीं न कहीं अगर उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी एक उम्मीद है हमसे। उनकी नज़रों में एक आशावादी निगाहों से वो हमारी तरफ देख रहे हैं, और ऐसे में मैं तो आह्वान करती हूँ, मैंने कल भी सदन में इस बात का आह्वान किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति को, जिसको ये कदम सही लगता है, आगे आके बात करनी चाहिए। अच्छा, बजट पे आपकी राय क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अपना अंतिम वार्षिक बजट प्रस्तुत किया सत्र में, और इस सत्र के दौरान पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष का जो एक आकार है बजट का, रुपए में, आंकड़े में, कागजों में, वो बड़ा हो गया। बड़ी तीव्रता से वो आकार बढ़ा है, लेकिन उतनी ही तीव्रता से ये जो बजट है, इसका जो उद्देश्य था और उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। वो संकीर्ण होता चला जा रहा दायरा, और इसलिए क्योंकि इस सरकारी पैसे की लूट-पाट इन्हीं गलियारों में हो जाती है। जबकि 6,463 करोड़ रुपए घाटे का बजट है, उसके बाद भी कही जा रही है कि तमाम उपलब्धियों भरा बजट है, तमाम युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की खुशहाली का बजट ये है। देखिए, घाटों भरा बजट तो है ही है। साथ में सबसे ज़्यादा सोचने और विचारणीय बिंदु ये भी है कि जो पिछली बार का बजट था, वो अभी आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो वो बजट कहाँ गया? उसकी तो पहले संख्या और उसका तो दायित्व, उसका क्या आपने करा है, वो भी तो इस सदन में रखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थी पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है यूजीसी में जो लोग भी यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनका स्वागत है, यूजीसी लागू होनी चाहिए। वही बजट पे भी उन्होंने अपनी राय रखी। सैयद अकील, श्री न्यूज़, लखनऊ।